बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर लेकर चल रहे हैं हम। तो बिजनेस स्टडी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें सबसे पहला आपका पॉइंट आता है ह्यूमन एक्टिविटीज। तो देखिए ह्यूमन एक्टिविटीज में दो एक्टिविटीज होती हैं, एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो देखिए जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर डूइंग फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग मनी। जो पैसा कमाने के लिए एक्टिविटी की जाती है वो आपकी कौन सी एक्टिविटी होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। और जो एक्टिविटी सेवा भावना करने से की जाती है, पैसे के पर्पज से नहीं की जाती है, वो कौन सी एक्टिविटी होती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। अब दोनों के एग्जांपल आते हैं, ठीक है, दोनों के एग्जांपल आते हैं। एक टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा है, कौन सी एक्टिविटी हो गई? इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उसके बदले में टीचर को सैलरी मिल रही है, ठीक है। एक टीचर अपने घर पे अपने बच्चे को पढ़ाता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक टीचर अपने घर पे ट्यूशन पढ़ाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उसमें पैसे आ रहे हैं। जो अपने बच्चे को पढ़ा रहा है उसमें पैसे नहीं आ रहे, तो वो क्या हो गया? नॉन इकोनॉमिक। एक लेडीज अपने घर पे खाना बनाती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक लेडीज दूसरे घर में जाके खाना बनाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी आपने इसको क्लासिफिकेशन करना है कि ऐसी एक्टिविटी, दोज एक्टिविटी विच आर डूइंग फॉर पर्पज ऑफ अर्निंग मनी, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, और दोज एक्टिविटी विच पर्पज टू प्रोवाइड सर्विस नॉट टू अर्न मनी, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? अब देखिए इसमें आता है बिजनेस। व्हाट इज बिजनेस? अब आप प्लस वन कॉमर्स में आए, आपको क्या मतलब ये पता होना चाहिए कि बिजनेस क्या है। तो बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जो रेगुलर बेस पर प्रॉफिट अर्न करने के लिए कमाई जाती है, यानी की जाती है, और इसमें गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन और जो सेल्स होते हैं उनको शामिल किया जाता है। तो यानी बिजनेस रेफर टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करके रेगुलर बेसिस पर प्रॉफिट कमाने के लिए जो एक्टिविटी होती है वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है उसको आप क्या बोलेंगे? बिजनेस बोलेंगे। यानी बिजनेस में क्या किया जाता है? बिजनेस में रॉ मटेरियल को परचेज किया जाता है। रॉ मटेरियल को परचेज करने के बाद हम उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम उसको सेल्स करते हैं अल्टीमेट कंज्यूमर को, और सेल्स करने के बाद हम वहां से प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपका किस में इंक्लूड होता है? बिजनेस में इंक्लूड होता है। लेकिन बिजनेस में देखो एक पॉइंट आ गया, क्या आ गया? रेगुलर बेस। मेरे पास ये घड़ी है, मैं इस घड़ी को सेल्स कर देता हूं 500 रुपए में, दैट इज बिजनेस? नो, बिकॉज आई एम नॉट डीलिंग इन वॉचेज इन रेगुलर बेस। अगर मैं डेली घड़ी खरीदता हूं और बेच देता हूं, दैट इज बिजनेस, वो रेगुलर बेस हो गया। तो बिजनेस में रेगुलर बेस पर जो एक्टिविटीज हैं जिनको हम सेल्स करके प्रॉफिट कमाते हैं उसको हम बिजनेस में शामिल करेंगे। अगर वो रेगुलर बेस पे नहीं है तो हम उसको बिजनेस में शामिल नहीं करेंगे। क्लियर हो गया पॉइंट? इसके बाद आता है प्रोफेशन। अब देखिए प्रोफेशन रेफर टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल विच इज यूज्ड इन पार्सली टू सर्व द डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब देखिए प्रोफेशन, प्रोफेशन में हमारे पास एक स्पेशल नॉलेज होती है और उस नॉलेज का यूटिलाइजेशन करते हुए हम पैसे अर्न करते हैं, मनी अर्न करते हैं। तो ये भी आपकी कौन सी एक्टिविटी होगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, क्योंकि यहां भी हम क्या कर रहे हैं? पैसे अर्न कर रहे हैं, मनी अर्न कर रहे हैं।
तीसरा आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या आता है कि हम वर्क फॉर अदर यानी डूइंग वर्क फॉर अदर, दूसरे के लिए काम करते हैं। किस लिए? पैसा कमाने के लिए। उसके बदले में हमें सैलरी या वेजेस मिलती है। तो दैट इज एम्प्लॉयमेंट। तीसरे पॉइंट को क्या बोलेंगे? एम्प्लॉयमेंट, जहां हम दूसरे व्यक्तियों के लिए काम करते हैं और उसके कंसिडरेशन में हमें सैलरी या वेजेस जो है वो अचीव होती है। अब हमारा पॉइंट आता है बिजनेस। तो बिजनेस के बारे में आपको बताया कि बिजनेस जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, सेल्स होता है रेगुलर बेस पर, और प्रॉफिट अर्न करने के लिए इस प्रकार की एक्टिविटी को रेगुलर बेस पर किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि बिजनेस में जो गुड्स और सर्विसेज की हम सेल्स करेंगे वो किस लिए करेंगे? टू अर्न मनी, टू अर्न प्रॉफिट, पैसा कमाने के लिए करेंगे। इसलिए हम इसको क्या मानते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी मानते हैं। क्या मानेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी मानेंगे। दूसरा पॉइंट आता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखिए बिजनेस में मनी के एक्सचेंज में आप गुड्स और सर्विसेज को परचेज करते हैं। आपने कोई भी गुड्स परचेज किया, कोई भी सर्विसेज जो है आपने परचेज की, उसके बदले में आप क्या देते हैं? मनी देते हैं, पैसे की पेमेंट करते हैं ना उसके बदले में। तो इसमें क्या होता है? फॉर बिजनेस द एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज एसेंशियल, यानी गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होना इसमें जरूरी होता है। अगर गुड्स और सर्विसेज का इसमें एक्सचेंज नहीं होगा तो हम इस प्रकार की एक्टिविटी को मनी नहीं कहेंगे। मैं आपको 100 रुपए दे देता हूं, दैट इज बिजनेस? नो। क्यों? क्योंकि उसमें गुड्स का एक्सचेंज नहीं हुआ। मैं आपको 100 रुपए देता हूं, उसके बदले में एक बोतल ले लेता हूं सैनिटाइजर की, तो उसमें गुड्स का एक्सचेंज हो गया मनी के एक्सचेंज में, तो दैट इज बिजनेस। तो उसको हम क्या बोलेंगे? बिजनेस बोलेंगे। तीसरा पॉइंट आता है रेगुलरिटी इन डीलिंग। देखिए बिजनेस में हमारी जो डीलिंग है, जिसमें हम डीलिंग कर रहे हैं, मान लीजिए हम वाचेज में डीलिंग कर रहे हैं, हम क्लॉथ्स में डीलिंग कर रहे हैं, हम शुगर का डीलिंग कर रहे हैं, या हम फर्नीचर में डीलिंग कर रहे हैं, तो वो रेगुलर बेस पे होना चाहिए। ये नहीं है कि आज हमने फर्नीचर बेच दिया, अब 1 साल तक कोई फर्नीचर की सेल्स परचेज नहीं है। नो, रेगुलर बेस पर उस डीलिंग में रेगुलरिटी होनी चाहिए, तभी हम उसको बिजनेस में इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज हम उसको बिजनेस में इंक्लूड नहीं करेंगे। प्रॉफिट मोटिव। अब देखिए बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट का। कोई बिजनेस ऐसा देखा होगा जो 100 रुपए का प्रोडक्ट परचेज करेगा 90 का बेचेगा? है कोई ऐसा बिजनेस? नहीं है। बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस इज डूइंग फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट। जब तक बिजनेस में हमारे पास प्रॉफिट नहीं होगा थ्रू द सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन रेगुलर बेसिस, जब तक हम उस एक्टिविटी को बिजनेस में इंक्लूड नहीं करेंगे। इसलिए बिजनेस का जो मेन मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट। एलिमेंट ऑफ रिस्क। अब देखिए बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है। क्यों होता है? क्योंकि अवर बिजनेस डिपेंड्स ऑन फ्यूचर एंड फ्यूचर इज अनसर्टेन। वी कांट से एग्जैक्टली अबाउट द फ्यूचर। In future we earn profit. Sometime instead of earning profit, we incur a loss. So many type of risks are involved in the business. बिजनेस में जो है ना वो रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, और बिजनेस रिस्क जो इन्वॉल्व होते हैं उसका जो कंसिडरेशन होता है वो प्रॉफिट होता है। हमारा फैशनेबल बिजनेस है, आज जो फैशन चल रहा है उसका गोडाउन हमारे पास भरा हुआ है, कल फैशन चेंज हो गया तो हमारा जो गोडाउन भरा हुआ है वो ऑब्सोल्यूट हो गया, और ऑब्सोल्यूट होने से वो माल जब फैशन चेंज हो गया तो क्या वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल्स होगा? नहीं होगा। आप ही परचेज नहीं करेंगे। जब आप उसको परचेज नहीं करेंगे तो जो बिजनेसमैन है उसको लॉस हो गया। दैट इज द पॉइंट ऑफ रिस्क। अब इस प्रकार के रिस्क जो है वो बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि बिजनेस फ्यूचर पे डिपेंड होता है, और फ्यूचर में कब कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो जाए, कब कंज्यूमर का प्रेफरेंस चेंज हो जाए, कब हमारा प्रोडक्ट जो फैशन है वो आउट हो जाए, उसके बारे में सर्टेनली कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसलिए बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है। इसके बाद
इसमें पॉइंट आता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। अब देखिए क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी में क्या आता है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी में आता है आपका कि किस प्रकार से जो एक बिजनेस है यूटिलिटी का क्रिएशन करता है। प्लेस यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, टाइम्स यूटिलिटी, ओनरशिप यूटिलिटी। अब देखिए प्लेस यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी में क्या आता है। प्लेस यूटिलिटी में आता है जगह वगैरह, जो जगह के नाम से प्रसिद्धि होती है। जैसे आप मार्केट में गए, आपने मार्केट में मेरे को बीकानेर की भुजिया चाहिए, वो बीकानेर में नहीं बन रही, बन तो रेवाड़ी में रही है, लेकिन वो उस जगह के नाम से प्रसिद्ध है। उस प्रकार की जो यूटिलिटी होती है वो प्लेस यूटिलिटी होती है, जो जहां की जगह, जैसे रेवाड़ी की रेवड़ी पूरे इंडिया में प्रसिद्ध है, तो वो क्या है कि वो एक प्लेस यूटिलिटी बन गई कि एक जो शॉपकीपर है उस जगह का नाम लेकर उस प्रोडक्ट को सेल्स कर रहा है, दैट इज प्लेस यूटिलिटी। फॉर्म्स यूटिलिटी, फॉर्म्स यूटिलिटी में आता है कि एक प्रोडक्ट की शेप चेंज करके गन्ने को जूस में कन्वर्ट कर दिया, फिर आप उसको गन्ना नहीं कहोगे कि मेरे को गन्ना खिला दो, आप कहोगे मेरे को जूस पिला दीजिए। जूस को चीनी में कन्वर्ट कर दिया, फिर आप ये नहीं कहोगे मेरे को जूस पिला दो, आप चीनी परचेज करेंगे। तो यानी आपने उसका फॉर्म चेंज कर दिया। आपने कपड़ा खरीदा, कपड़े को शर्ट में कन्वर्ट कर दिया, फिर आप उसको कपड़ा नहीं कहेंगे, उसको शर्ट कहेंगे, उसको पैंट कहेंगे। तो वहां प्रोडक्ट का फॉर्म चेंज हो गया, दैट इज फॉर्म यूटिलिटी। ठीक है। टाइम यूटिलिटी, अब टाइम यूटिलिटी में क्या आता है, आप मार्केट में जाएंगे, मार्केट में आपको वो प्रोडक्ट भी अवेलेबल होगा जिस समय आप खरीदने जा रहे हो, उस समय उसकी पैदावार नहीं होती, लेकिन वो प्रोडक्ट भी मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएगा। तरबूज के बारे में सुना है, खरबूजे के बारे में सुना है, किस समय इनका प्रोडक्शन होता है। आम के बारे में सुना है, किस समय प्रोडक्शन होता है इनका, समर सीजन में होता है ना। लेकिन आप मार्केट में जाइए, मार्केट में आपको इस समय भी अवेलेबल होंगे, चाहे रेट कुछ भी हो, लेकिन मार्केट में ये प्रोडक्ट आपको इस समय भी अवेलेबल होंगे। तो ये आपकी टाइम यूटिलिटी हो गई। और इस टाइम यूटिलिटी को किसने पूरा किया, किसकी सहायता से ये टाइम यूटिलिटी हमें अवेलेबल हुई। वेयर हाउस, गोडाउन्स, कोल्ड स्टोर जाना है, वहां हमने प्रोडक्ट को समर सीजन में हमको स्टोर कर दिया और इस समय हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वो हमारा टाइम यूटिलिटी में आता है। ओनरशिप यूटिलिटी में, ओनरशिप यूटिलिटी में क्या है कि ये जो पेन है ये किसका है, मेरा है पेन, मैं आपको ये 10 रुपए में आपको बेच देता हूं, अब ये किसका ओनर कौन बन गया, आप बन गए। तो दैट इज ओनरशिप यूटिलिटी। जहां ओनरशिप चेंज हो जाती है वो किस में आएगा, ओनरशिप। तो इस प्रकार से टाइम यूटिलिटी को पूरा किसने किया, वेयर हाउस ने। प्लेस यूटिलिटी को पूरा किसने किया, ट्रांसपोर्ट ने। एक जगह से दूसरी जगह पर माल को किसने पहुंचाया, ट्रांसपोर्ट ने। फॉर्म यूटिलिटी को किसने किया, इंडस्ट्री ने। ओनरशिप को बिजनेस के थ्रू। तो इस प्रकार से जो बिजनेस में यूनिट जो हमारी यूटिलिटी है उनका क्रिएशन होता है। इसके बाद आता है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। अब देखिए बिजनेस में कंज्यूमर्स का जो सेटिस्फेक्शन है वो नेसेसरी होता है, बिकॉज nowadays we treat the consumer as the king of market. कंज्यूमर जो होता है वो बाजार का राजा होता है। If every businessman satisfy the consumer, कंज्यूमर को अगर वो सेटिस्फाई कर सकता है, then he earn more and more profit, otherwise there is no possibility for earning profit. If we want to run our business successfully, our first preference is to satisfy the consumer, because consumer is the king of market. कंज्यूमर को हमें सेटिस्फाई करना है। तो अगर कंज्यूमर हमसे राजी है, कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट को परचेज करना चाहता है, तो हम बिजनेस को आगे सक्सेस बना पाएंगे, अदरवाइज हम अपने बिजनेस को आगे सक्सेस नहीं बना पाएंगे। तो ये आपका जो पॉइंट है ये है इसमें कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन में आता है। तो आज जो मैंने आपको टॉपिक कराया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है,
इकोनॉमिक एक्टिविटी में बिजनेस की डेफिनेशन, प्रोफेशन की डेफिनेशन, एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन और बिजनेस की जो फीचर्स हैं